श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, नमो नमः। हम महात्म्य की छठे अध्याय में भागवत की विधि विधान के विषय में प्रसंगगत चर्चा कर रहे हैं। वहाँ श्रीमद्भागवत के इस वांग्मय स्वरूप को प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप मान करके प्रसन्न चित्त से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस भवसागर से हमको मुक्त करिए। और मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। भगवान के सम्मुख जो कुछ भी मनोरथ है उसको कहते हुए मदीयोऽयं, कैसा मनोरथ कि यही भवसागर से पार करना है। हाथी घोड़ा धन वैभव ये सब मांगेंगे, सब मिलेगा, लेकिन जीवात्मा को ये सब एक कुछ क्षणिक सुखों की अनुभूति कराते हैं। हमको आत्यांतिक सुख की प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक परम वैभव को प्राप्त करना है। वो परम वैभव बिना मोक्ष के मिलने वाला है नहीं। उस परम वैभव को प्राप्त करने के लिए हमको भगवान से ये प्रार्थना करनी होगी कि हमारा जो मनोरथ है, क्या मनोरथ है, ये भव सागर से पार होना, ये देह और गेह का जो बंधन है इससे मुक्त हो जाना। देह और गेह का जो बंधन है बड़े बड़े लोगों को भी त्यागने में बड़ा कष्ट होता है, फिर भी परमात्मा की कृपा होती है। बहुत लोगों का देह गेह का बंधन छूटा है, और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो हर किसी का यह देह गेह का बंधन छूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे का निर्विघ्नेन कर्तव्यम दासो हम तव केशव। हे प्रभु हम आपके दास हैं, हे केशव हम आपके दास हैं, आप निर्विघ्न करिए। एवं दीनवचः प्रोक्ष्य वक्तारं चाथ पूजे संभूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तम च संस्तवे। करे इतना करने के बाद अब वक्ता की भी पूजा करनी चाहिए। वक्ता जो साक्षात व्यास स्वरूप बैठेंगे कथा श्रवण कराने, जिन वक्ता के भी चर्चा की गई दृष्टांत कुशला, उन वक्ता की भी पूजा करने के बाद संभूष्य वस्त्र आभूषणा भी, वस्त्र आभूषण जिसके पास जैसी व्यवस्था है, जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार करना चाहिए। और पूजान्ते तम संस्तवेत, उनका पूजन करने के बाद सुकुरूपम प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। उन वक्ता से भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्या? सुकरूप प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञानम विनाशय। आप सुखदेव के रूप में साक्षात बैठे हैं, प्रबोधज्ञ हैं, अच्छे से प्रबोधित करने में चतुर हैं, प्रवीण हैं। आगे सर्वशास्त्र विशारद और समस्त शास्त्रों की भी ज्ञाता है, जानकार है। इसके साथ ही साथ
कह रहे हैं कि ये कथा प्रकाशेन, जो कथा श्रीमद् भागवत की आपकी माध्यम से हमको श्रवण करने को मिलेगी, उसके प्रकाशन में प्रकाश करने के माध्यम से प्रकाशित करके मद अज्ञानम विनाशय, मेरे हृदयगत अज्ञान का विनाश करिए, मेरे हृदयगत इस मोह रूपी अज्ञान का विनाश करिए, मेरे हृदयगत काम रूपी अज्ञान का विनाश करिए, क्रोध रूपी अज्ञान का विनाश करिए। जितने भी सांसारिक प्रपंच रूपी अज्ञान हैं, उन सांसारिक प्रपंच रूपी अज्ञान का विनाश करिए। निश्चित रूप से मेरे समस्त विकारों का विनाश करिए, मेरे हृदयगत जो कुछ भी माया मोह अविवेक अविद्या रूपी अंधकार है, उसको प्रकाशित करके इस समस्त अज्ञान को आप विनाशित करिए। ऐसी प्रार्थना करके तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यं श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीय सेव च। इस प्रकार का कह रहे हैं, तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्य, कुछ नियम हैं उसको करना चाहिए, और वो सप्तरात्र यथाशक्त्या धारणीय सेव च। ये सब नियम जो भी पूर्व के बताए गए हैं, इसको विधिवत धारण करना चाहिए, और ऐसा धारण करने से ही कल्याण है। और सब श्रोता और वक्ता के जो कुछ भी नियम है उसको धारण करते हुए कथा की पूर्णता का उद्देश्य पूर्ण होता है। इस प्रसंग में इतना ही। आगे के प्रसंग लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।